हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे मूल अधिकार के बारे में। को सबसे पहले हेडिंग डालिए ऊपर मूल अधिकार। आज आप बताएंगे कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। मूल अधिकार हमने इससे पहले बताया था जब अनुच्छेद पढ़ाए थे। मूल अधिकार जो है कहाँ से लिए गए, अमेरिका से लिए गए हैं। भाग 3 में दिए गए और अनुच्छेद 12 से 35 में। मूल अधिकार शुरुआत में कितने थे? 7 मूल अधिकार थे। वर्तमान में मूल अधिकार 6 है। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया है। अब मूल अधिकार कितने रह गए? 6 रह गए। तो मूल अधिकार के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे। वीडियो पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर और लाइक कमेंट जरूर करें। देखो, मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ। कहाँ हुआ? ब्रिटेन में। अगर पूछ लिया जाए कि मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास जो है ब्रिटेन में हुआ, लेकिन मूल अधिकार लिए कहाँ से गए? मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं और विकास सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ। तो ये चीज ध्यान रखना। ब्रिटिश सम्राट जॉन ने 1215 में मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रिटिश सम्राट जॉन ने मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कब किए, तो 1215 ईस्वी में हस्ताक्षर किए। देखो, भारत में मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम संविधान संशोधन विधेयक 1895 के माध्यम से की गई थी। अगर पूछ लिया जाए कि भारत में मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम कब की गई थी, तो 1895 में संविधान संशोधन के माध्यम से की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब की गई थी? 1895 में। पर देखते हैं, मोतीलाल नेहरू ने मूल अधिकारों की मांग 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से की थी। अगर पूछ लिया जाए कि मोतीलाल नेहरू ने मूल अधिकारों की मांग कब की थी, तो 1928 में की थी और नेहरू रिपोर्ट के आधार पर की थी। कब की थी? 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू ने इसकी मांग की थी। किसकी? मूल अधिकार की। पर देखिए, 1927 में कांग्रेस की मद्रास अधिवेशन तथा 1930 में कराची अधिवेशन में इस संबंध में प्रस्ताव पास किए गए थे। किस संबंध में प्रस्ताव पास किए गए थे? मूल अधिकार के संबंध में प्रस्ताव पास किए गए थे। कब कब किए गए थे? कांग्रेस के 1927 में मद्रास अधिवेशन और 1930 में कराची अधिवेशन में मूल अधिकार के प्रस्ताव पास किए गए थे। ये डेट याद रखना, 1930 में कराची अधिवेशन में। देखते हैं कि मूल अधिकार संबंधी प्रावधान भाग 3 में किया गया है। अगर क्वेश्चन आता है कि मूल अधिकार का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग 3 में किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगर पूछा जाता है कि किस भाग में है मूल अधिकार का वर्णन किया गया, भाग 3 में, और अनुच्छेद अगर आ जाए तो अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। देखो दोस्तों, आपातकाल के समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 के सिवाय सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति आपातकाल के समय किस किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं कर सकता है, तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद को निलंबित नहीं कर सकता है। ये ध्यान रखना। संसद अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन कर सकती है। अगर पूछ लिया जाए कि मूल अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है, तो संसद कर सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन कर सकती है। पर देखो, आच्छादन का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित है। यह भी क्वेश्चन पीसीएस 2013 में पूछा गया था। आच्छादन का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 13 से संबंधित है। अनुच्छेद 12 में भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। किस शब्द को? राज्य शब्द को। ध्यान रखना,
अगर पूछ लिया जाए कि राज्य शब्द को किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है, तो अनुच्छेद 12 और भाग 3 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द याद रखना, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 12 और भाग 3 के तहत। पर देखिए संविधान का अनुच्छेद 13 उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है। अनुच्छेद 13 उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकार का सजग प्रहरी बनाता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है। अनुच्छेद 13 अगर पूछ लिया जाए कि मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 13। देखो दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका, यूएसए मतलब अमेरिका से लिया गया। अगर पूछ लिया जाए कि न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? अमेरिका मतलब यूएसए से लिया गया है। देखते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 को प्रदान की गई है। अनुच्छेद 226 में प्रदान की गई है। अनुच्छेद 226 में प्रदान की गई है। पर देखते हैं अनुच्छेद 14 में वाक्यांश विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अगर पूछ लिया जाए कि विधियों का समान संरक्षण लिया गया है अमेरिका से, अनुच्छेद 14 में दिया गया है। इसके बाद देखते हैं विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता वाक्यांश लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। तो ध्यान रखना है, यहाँ विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है और विधि के समक्ष समता वाक्यांश ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मैंने बताया था कि भारत के मौलिक संविधान में मूल संविधान में कितने थे? 7 थे। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। किसको कर दिया गया है? संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? देखो किस संविधान संशोधन के? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का के तहत अब एक विधिक अधिकार है। अगर पूछ लिया जाए संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अब 300 का के तहत कैसा अधिकार है? एक विधिक अधिकार है। ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है कभी कभी, ऐसा अधिकार है विधिक अधिकार है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार प्राप्त है। कितने मूल अधिकार प्राप्त है? 6 मूल अधिकार प्राप्त है। मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। देखो दोस्तों, कितने मूल अधिकार है? 6 मूल अधिकार है। देखो, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से? समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार 1922 में दिया गया है, 19 से 22 में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में दिया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 में दिया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। तो आपको याद हो गए होंगे।
देखो अनुच्छेद 14 के बारे में। अनुच्छेद 14 भारत में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण प्रदान करता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 14। पर देखते हैं अनुच्छेद 15 के बारे में। राज्य, धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने से रोकता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 15 जो है विभेद करने से रोकता है। देखो दोस्तों अनुच्छेद 16 के बारे में, लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 16। पर देखते हैं अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में दिया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। पर देखते हैं अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 18 में। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में। और लोक नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। लोक नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद 16। देखते हैं कि व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया अनुच्छेद 14 में। अगर पूछ लिया जाए कि व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार केवल नागरिकों को दिए गए हैं। किसको दिए गए हैं? केवल नागरिकों को दिए गए हैं अनुच्छेद 15 द्वारा। निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया है और अनुच्छेद 15(5) के माध्यम से किया गया है। अगर पूछ लिया जाए कि निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान दिया गया है तो 93 संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है। और अनुच्छेद अगर पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 15(5) के तहत दिया गया है। किसे? निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान 93 संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 15(5) के माध्यम से दिया गया है। फिर देखते हैं कि पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 16(4) के तहत किया गया है। अगर पूछ लिया जाए कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 16(4) के तहत किया गया है। अनुच्छेद 16(4) के तहत किया गया है। पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद 340 के अंतर्गत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर पूछ लिया जाए कि पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 340 के तहत और कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखना, अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति करता है। फिर देखो संसद को अस्पृश्यता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 35 विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 35। तो वीडियो पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें जिससे और भी लोग इस जीएस कोचिंग से जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते रहें।